नगर थाना पुलिस ने 2 चोर को किया गिरफ्तार, साथ ही चोर से 5 भर सोने भी किए बरामद। डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। शुक्रवार को देर शाम नगर थाना में डीएसपी अमित कुमार ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के ही वार्ड नंबर 11 के बसेरा गली में शुक्रवार की अहले सुबह लगभग 3 बजे बसेरा गली के ही रहने वाले राजन शाह के घर में चोरी हो गई। उनका घर और दुकान एक ही साथ है। इस मामले में पुलिस ने छानबीन करना शुरू कर दिया। महज 12 घंटे के अंदर ही 2 चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बसेरा गली के ही रहने वाले स्वर्गीय मोहम्मद मोती के पुत्र मोहम्मद सितारे एवं स्वर्गीय यूसुफ के पुत्र मोहम्मद एजाज को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 5 भर सोने भी बरामद किए गए। वहीं आवेदक राजन शाह ने अपने आवेदन में दिया था कि मेरे घर और दुकान एक ही साथ है और जब मैं रात में दुकान बंद कर सोने चला गया तो चोरों के द्वारा सोने से भरा हुआ बक्सा चोरी कर लिया गया। साथ ही 37,000 रुपये भी चोरी कर लिए गए। चूँकि रुपए की बरामदगी नहीं हो पाई, लेकिन सोने की बरामदगी पूरी हो गई। गौरतलब है कि चोर और आवेदक का घर मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही है। तो वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान नगर थाना अध्यक्ष मदन प्रसाद, एसआई विनय कुमार चौधरी, एएसएचओ मनीष कुमार भी मौजूद थे। इस संदर्भ में डीएसपी अमित कुमार ने पूरी जानकारी प्रदान की। जानकारी ये है कि नगर थाना अंतर्गत बसेरा होटल की गली है, उसमें राजन शाह के घर, जिनका किराना की दुकान भी है, उनके घर लगभग 1:05 पर जहाँ CCTV फुटेज में बाद में क्लियर हुआ, चोरों ने चोरी की। पुलिस को सूचना मिली, 3 बजे रात को पुलिस वहाँ पहुँची। उनके अनुरोध पर CCTV के अवलोकन है तो फिर सुबह 5 साढ़े 5 बजे पहुँची। उसमें ये मामला स्पष्ट हुआ कि 2 लोग आए थे, दोनों की शिनाख्त की गई, दोनों के बारे में दरियाफ्त किया गया। पता चला कि इन लोगों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसी आधार पर फिर जो थाना अध्यक्ष हैं श्री मदन प्रसाद, ASHO मनीष कुमार और विनय कुमार चौधरी जो हैं, उनके नेतृत्व में टीम ने उन दोनों को, जो 2 चोर हैं, उन दोनों के घर से घर दबोचा। उसके बाद उन लोगों को थाने लाने के क्रम में पूछताछ की गई। उसी क्रम में उन्होंने बताया कि सामान को कहाँ रखा गया है। एक बक्सा था जिसमें लगभग 5 भर सोने के जेवरात की चोरी होने की बात बताई गई थी। उस बॉक्स को भी उनके निशानदेही पर बरामद किया गया। नाले में उन्होंने उसे छुपाने के ख्याल से फेंका था। उस नाले से बॉक्स को बरामद किया गया और सारा का सारा माल पुलिस ने तत्परता से रिकवर कर लिया है। सर, कितने का जो भी सामान गया था उसका डिटेल्स जब्ती सूची में दिया हुआ है। सारा सामान यथावत बरामद किया गया। दोनों कहाँ गिरफ्तार हुए? अपने अपने घर से गिरफ्तार हुए। कहाँ है सर इनका घर? टाउन पहले भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। सर, एक सवाल है, ऑलरेडी बढ़ा चुकी है, गश्ती की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। ठंड के दिन आने वाला है, ठंड में कोहरा भी होता है, पर्व का समय आने वाला है, लोग शहर से बाहर भी जाते हैं, इसलिए गश्ती की संख्या ऑलरेडी बढ़ाई गई है। बीट पेट्रोलिंग हो रही है, पैदल गश्ती हो रही है, बाइक पेट्रोलिंग हो रही है। सर, एक पर्व त्यौहार का में रेगुलर विजिट हो रही है। बैंक्स के CCTV कैमरे चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा बैंकों में जो सुरक्षा के इंतजाम है उसके बारे में उन्हें बताया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है। साथ ही चेक भी किया जा रहा है कि जो सेफ्टी अलार्म्स है वो सब सही समय पर ऑपरेट होता है या नहीं होता है। इसके अलावा जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ CCTV ऑलरेडी लगे हुए हैं। देखा जा रहा है कि वो कार्यरत हैं या नहीं। जो कार्यरत नहीं है उनकी मरम्मती के लिए कहा गया है। जो कार्यरत हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। CCTV के रहने से ये हम लोगों का एक अनुरोध भी है कि जो संस्थान है, कुछ समाज सेवी लोग हैं और भी लोग हैं, वो लोग अपने जो मेन एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसी वारदातें लगातार घटित हो रही हैं, जिसकी सूचना बाद में दी जाती है, अगर CCTV फुटेज हमें मिल जाता है तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। और जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए एक डेटरेंट भी है, वो ऐसी जगह पर जाने से कतराते हैं। सर, एक छोटा सा मुक्तिधाम बनाने को लेकर पटना मुख्यालय से पहुंचे PhD के इंजीनियर कई जगहों का किया औचक निरीक्षण। शुक्रवार को PhD के पटना मुख्यालय से इंजीनियरों का दस्ता दरभंगा पहुंचा, जहां उन्होंने सदर प्रखंड के सदर अंचल के पदाधिकारियों के साथ कई जगहों का निरीक्षण किया। खासकर गौसा घाट, खुटवारा मोड़ एवं
धोई घाट में बनने वाले मुक्तिधाम को लेकर जमीन का औचक निरीक्षण किया। इस संबंध में पटना से पहुंचे अधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार की एक योजना आई है जिसमें मुक्तिधाम बननी है। इसी को लेकर हम लोग ज़मीन का सर्वे कर रहे हैं। इस मुक्तिधाम में बिजली से चलने वाले शवदाह का निर्माण किया जाएगा जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। कर रहे हैं मुक्तिधाम के लिए। अच्छा, कि कहाँ उपयुक्त होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना ज़मीन चाहिए हमको, ज़मीन कितना अवेलेबल है, इसी के लिए अभी प्रिलिमिनरी सर्वे कर रहे हैं। तो सर क्या योजना है जो मुक्तिधाम अच्छा, शहर के लिए या फिर ग्रामीण क्षेत्र? नहीं, अब यहाँ बनेगा तो ये थोड़ी रहता कि शहर है कि ग्रामीण है। जहाँ के लोग आएगा जैसे करेगा वो लोग कर सकते हैं। दरभंगा में कितने जगहों पर बनना है सर? नहीं, अभी सब प्लान नहीं है कितने जगहों पे है। अभी जहाँ जहाँ आदेश मिला है वहाँ वहाँ हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने गौसा घाट किया, एक और घाट गुब्बारा घाट किया, यहाँ देख रहे हैं। तो अभी प्रिलिमिनरी सर्वे आदेश मिला है कि जाके सर्वे कर लीजिए, यदि जो होगा योजना तो आगे योजना बनेगी। किस विभाग से बनना है सर इसको? हम लोग PhD से हैं, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। उसी से बनना है सर। अपना परिचय दे दीजिए। रामचंद्र पांडे। क्या है सर आप? हम ट्रेनिंग इंजीनियर हैं मुख्यालय। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के 13 सदस्यीय NSS टीम को कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2022 हेतु NSS दल के पदाधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण यादव के नेतृत्व में हजारीबाग के लिए हुई विदा। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के NSS कोषांग द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय स्तर पर चयनित विभिन्न महाविद्यालय के 13 स्वयंसेवकों की टीम GMRD कॉलेज मोहनपुर के NSS पदाधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण यादव के नेतृत्व में पूर्व गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2022 में भाग लेने हेतु NSS स्वयंसेवक की राज्य स्तरीय चयन प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग के लिए विदा किया गया। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने हरी झंडी दिखाकर टीम को रवाना करते हुए उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की तथा टीम के सभी सदस्यों को टीम लीडर के निर्देशानुसार अनुशासन पालन एवं समय का सदा ध्यान रखने को कहा गया। ललित नारायण विश्वविद्यालय के NSS की तरफ से हमारे जो समन्वयक हैं श्री बैठा जी, उन्होंने बड़ी मेहनत से पूरे विश्वविद्यालय से 13 सदस्यीय टीम का चयनित किया है जो बिहार और झारखंड के लिए PRD कैंप हो रहा है हजारीबाग में, अर्थात 26 जनवरी 2023 के जो गणतंत्र दिवस होगा उसमें जो भागीदार होंगे, परेड में हिस्सा लेंगे, उसका चयन किया जाएगा। तो उसमें मिथिला विश्वविद्यालय के बहुत ही कर्मठ जो हमारे NSS वॉलंटियर हैं उनको भेजा जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि चूँकि हमारे जो बैठा जी हैं या उनके साथ गुप्ता जी हैं या फिर आप लोग हैं CM कॉलेज में या अन्य कॉलेजों के जो हमारे सब लोग मिल करके जो मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा और हमारे स्वयंसेवक उसमें चुने जाएंगे। क्योंकि अब तक चुने जाते रहे हैं, तो आज उसकी 13 सदस्यीय टीम हजारीबाग के लिए रवाना हुई है। हम उसे शुभकामना देते हैं और मुझे उम्मीद है कि ललित नारायण विश्वविद्यालय का नाम रोशन करके वो लोग आएंगे। जी, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, कुलसचिव, ललित नारायण विश्वविद्यालय दरभंगा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc, ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का पदयात्रा तीसरे दिन भी रहा जारी। वार्ड 16 से चलकर वार्ड 17 में रुकी आज यह पदयात्रा। 12 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ पदयात्रा शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आज यह पदयात्रा का नेतृत्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार कर रहे थे। तीसरे दिन की यह यात्रा वार्ड नंबर 16 से चलकर विभिन्न वार्डों में जागरूकता व जनचेतना जागृत करते हुए वार्ड 17 में रुकी। पदयात्रा में वक्ताओं ने विभिन्न चौक चौराहों पर रुकते हुए सभा को संबोधित किया। पदयात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि जो दरभंगा हमारा आज से 100 साल पहले विकसित था, जहां पर उद्योग धंधा था, चीनी मिल था, पेपर मिल था, DMCH जैसा अस्पताल था, लेकिन आज के तारीख में पूरा दरभंगा जल जमाव जाम से त्रस्त है। हर जगह गंदगी का
गंदगी फैला हुआ है, पोखर को यहाँ के नेता लूट चुके हैं। इसी को लेकर हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आपका दरभंगा क्या था और आज की तारीख में आपका दरभंगा क्या है। दरभंगा एम्स जो 7 साल पहले घोषणा हुआ था आज तक नहीं बन पाया है। हम लोगों के बीच जाकर उनको सपना दिखा रहे हैं कि अगर आप मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथ आते हैं तो हम मिलकर दरभंगा एम्स बनाने का काम करेंगे, DMCH को सुधारने का काम करेंगे, दरभंगा में जो तमाम ओवर ब्रिज है उसको बनाने का काम करेंगे, पूरे दरभंगा को जल जमाव मुक्त करने का काम करेंगे, जाम मुक्त करने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने 5 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत 12 तारीख से हुई है। 16 तारीख को 48 नंबर वार्ड में पंडासराय के पास जाकर हम लोग पदयात्रा का समापन करेंगे, जिसका उद्देश्य एकमात्र है दरभंगा को स्मार्ट सिटी बनाने का। यही उद्देश्य के साथ हम लोग पदयात्रा में शामिल। लगभग अमूमन हर एक वार्ड में जल जमाव की समस्या एक कॉमन समस्या बनकर रह गई है। वहीं दूसरी तरफ गंदगी की समस्या भी लगभग हर एक वार्ड की है। लोगों का, गरीब तबके के लोगों का समस्या है कि उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जल नल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इन्हीं सब समस्याओं का अंबार है। हम लोग आने वाले समय में, जैसे कि हम लोगों ने पदयात्रा किया है, पदयात्रा के माध्यम से लोगों की समस्या को जाना है। आने वाले समय में अगर हम लोग नगर निगम चुनाव में आते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग एक बदलाव की कल्पना को लेकर उसको उतारने का प्रयास करेंगे और दरभंगा को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम करेंगे। जनता का हम लोगों को एक तरीका से बहुत अच्छी तरीका से समर्थन मिल रहा है। लोग आगे बढ़कर हम लोगों से हमारा पैम्पलेट ले रहे हैं, अपना नाम नंबर लिखवा रहे हैं और हम लोगों से कह रहे हैं कि जब भी आंदोलन हो, किसी भी तरह का एक्टिविटी हो, आप हमसे संपर्क कीजिए। इसमें नौजवान साथी, खास करके महिलाएं हम लोगों का बहुत तरह का समर्थन में आई हुई है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दरभंगा में एक बदलाव देखने को मिलेगा। दरभंगा NH57 महिंद्रा एजेंसी के पास एक बालू लदा ट्रैक्टर ने दादी पोते को मारा टक्कर। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस, ट्रैक्टर को किया जब्त। शुक्रवार को NH57 महिंद्रा एजेंसी के पास एक बालू लदा ट्रैक्टर जिसका नंबर BR07 GA 1359 है, वहीं मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने ड्राइवर सहित ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और उसे थाने ले आई। इस मामले में पुलिस अब जांच कर रही है कि आखिर यह ठोकर कैसे लगी, वह दादी पोते किस पर सवार थे। साथ ही कई बिंदुओं पर पुलिस अब जांच में जुट गई है।